एक बार की बात है, एक गांव में दीपक और काजल नाम के पति पत्नी रहते थे। उन्हें दो लड़के और एक लड़की थी। दीपक एक किसान था और उसके पास एक गाय थी जिसका दूध बेचकर उनका गुजारा होता था। दीपक अचानक काफी बीमार रहने लगा था और टेस्ट कराने के बाद भी डॉक्टर्स को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर दीपक को हुआ क्या है। लेकिन फिर भी वो पूरा दिन आराम करने के बजाय अपने गाय का दूध बेचने बाजार जाया करता था। इससे उसकी तबीयत और बिगड़ने लगी थी और फिर उसकी हालत ऐसी हो गई थी कि वो बिस्तर पर जकड़ गए। अब दीपक का बड़ा बेटा राकेश काम करने लगा जो पहले दीपक किया करता था, पर घर के हालात अब बहुत खराब हो गए थे। दीपक के काम ना करने से उनके ग्राहक भी कम हो गए थे। एक दिन दीपक और काजल का बड़ा बेटा राकेश उसकी माँ के पास जाकर, माँ, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी थी। हाँ बोलो ना राकेश। माँ, दरअसल अपनी गाय थोड़ी कमजोर हो चुकी है, इसी कारण वो अब ज्यादा दूध नहीं दे पाती। रोज हमारी तरफ से दूध ना मिलने की वजह से ज्यादातर ग्राहक अब दूसरे लोगों से दूध लेने लगे हैं। हमारा व्यापार अब ठंडा पड़ गया है, हमें इस बारे में कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो राकेश। अब तुम्हारे पापा की भी तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती, मैं भी उनकी देखभाल में व्यस्त रहती हूँ। अब तुम्हें ही कुछ करना पड़ेगा। हाँ माँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं कुछ सोचता हूँ। राकेश अब अपने भाई बहनों से भी विचार विमर्श करता है। अगले दिन एक बूढ़ा आदमी उनके घर आता है और कहता है, अरे कोई घर पर है? मुझे अपने बीमार बेटे के लिए 1 लीटर दूध चाहिए था। राकेश तुरंत ही ताजा दूध निकालने के लिए गाय के पास जाता है, पर गाय ने बस आधा लीटर ही दूध दिया था। उसके आगे वो थोड़ा भी दूध नहीं दे पाई। वो फिर सोच में पड़ जाता है, अब मैं क्या करूँ? मेरे पास तो बस आधा लीटर ही दूध है, अब मैं उनको क्या बोलूँगा? इतने में सपना वहाँ आ जाती है और अपने भैया से, भैया आप परेशान मत होइए, चलो आप बाहर, मैं सब संभाल लूंगी। सपना और राकेश बाहर आते हैं और दूध बूढ़े आदमी को दे देते हैं। अरे ये क्या, ये तो बस आधा लीटर ही है। राकेश के कुछ बोलने से पहले ही सपना बोल उठती है कि बाबा ये कोई मामूली दूध नहीं है, ये तो चमत्कारी गाय का दूध है। ये पीकर आपका बेटा एकदम ठीक हो जाएगा। क्या तुम सच कह रही हो? हाँ बाबा। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मैं हमेशा आप सबका आभारी रहूंगा। फिर वो पैसे देकर वहाँ से चला जाता है। तभी राकेश सपना से, सपना तुम खुद भी फंसोगी और हमें भी फंसाओगी। अरे तुम क्यों इतनी चिंता करते हो भैया, देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है, तुम इतना कह रही हो तो देखते हैं अब क्या होता है। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं और एक दिन वो बूढ़ा आदमी राकेश को बीच बाजार में मिलता है। तो राकेश से, अरे कैसे हो बेटा, और तुम्हारे परिवार वाले सब कैसे हैं? राकेश उन्हें पहचान ही नहीं पाता। अरे बेटा, तुमने मुझे पहचाना नहीं? मैं तुम्हारा वही ग्राहक हूँ जिनको तुमने चमत्कारी गाय का दूध दिया था। धन्यवाद, आप लोगों की वजह से मेरा बेटा बिल्कुल ठीक हो गया है। ये बात अब धीरे धीरे फैलने लगी है कि चमत्कारी गाय का दूध पीकर तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाती है। लोग अब दीपक के घर के बाहर लाइन लगाने लगते हैं और वहाँ से साधारण दूध से ज्यादा पैसे देकर चमत्कारी गाय का दूध खरीदने लगते हैं। अब दीपक के घर के हालात सुधर गए थे और पर्याप्त पैसे होने से राकेश अपने पिताजी का इलाज बड़े अस्पताल में करता है। दोनों बाप बेटे अब साथ में ही दूध का व्यवसाय करने लगते हैं और अब उनके परिवार में कोई चिंता नहीं थी। कुछ सालों बाद विदेश से एक व्यापारी गाँव आता है। तब उसे इस गाय के बारे में पता चलता है और वो फिर गाय के मालिक से मिलने का निवेदन करता है। गांव के लोग फिर एक बैठक की व्यवस्था करते हैं। जी, दरअसल मुझे ये गाय खरीदनी है, मैं तुम्हें इसके पूरे 2 लाख रुपए दूंगा। तुम वो पैसों से ढेर सारी गाय खरीद कर अपना व्यापार बढ़ा सकते हो। दीपक के मन में ये बात सुनकर लालच आ जाता है। वो सोचने लगता है कि ये मामूली गाय के इतने पैसे दे रहा है, फिर मुझे ये मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। वो बिना किसी को बताए उस गाय को विदेशी को बेच देता है। विदेशी खुश होकर उसे पैसे देकर खुशी खुशी अपने देश लौट जाता है। कुछ दिन में दीपक का परिवार नोटिस करता है कि गाय गायब है। वो दीपक को पूछने लगते हैं कि गाय कहाँ चली गई है। पहले तो वो बोलता है कि अरे मैंने गाय को थोड़े दिनों के लिए अपने दोस्त राहुल को दी है। वो जानवरों का डॉक्टर है और हमारी गाय बीमार भी थी, तो वो अब उसकी निगरानी में रहेगी। दीपक के घर वाले भी उसकी बात मान लेते हैं, पर कुछ ही दिनों में गाय को वापस लौटता हुआ ना देखकर अब उन्हें शक होने लगा है। अब काजल दीपक के पास जाकर, अजी आप मुझे सच सच बताओ, गाय को कहाँ छोड़कर आए हो आप? वो गाय बहुत कमजोर हो गई थी, तो मैंने उसे अच्छी रकम में बेच दी। चिंता मत करो, हम नई गाय ले लेंगे। क्या कहा? बेच दी? आपको पता है ना वो कोई चमत्कारी गाय नहीं है। अगर उन्हें पता चला तो हम उन्हें क्या जवाब देंगे? तुम चिंता मत करो, विदेशी लोगों के पास बहुत पैसा होता है, वो लोग नोटिस भी नहीं करेंगे कि वो चमत्कारी गाय नहीं है। अगर उन्हें इतनी ही पड़ी होती तो अब तक मुझे उनका फोन आया होता। वो तो सपना उस गाय में जड़ी बूटी की दवाई मिलाया करती थी, इसलिए फिर लोग उस दूध को पीकर स्वस्थ हो जाते थे। पर अब उन विदेशियों को तो हमारा सच पता चल गया होगा। रात गई बात गई, छोड़ो ये सब, चलो खाना खाते हैं। वे खाना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन जब दीपक बाजार में सब्जियां लेने जा रहा था, तब एक आदमी उससे, अरे ये तो वही धोखेबाज है जो अपनी गाय को चमत्कारी बताकर हमसे पैसे लूटता था। सब बता दिया है हमें वो विदेशी ने। चलो गाँव वालों, मारो इसे। सब गाँव वाले मिलकर दीपक को बहुत पीटते हैं और ये सारी बातें सभी और फैल जाती है। अब दीपक से कोई दूध नहीं खरीदता।